ये सनातनी लोग हैं, पानी तो क्या कड़कती बिजलियों के बीच भी पंडालों के अंदर बैठना जानते हैं, गीले में बैठे हुए हैं, फिर भी बैठे हुए हैं। यही तो धर्म है, अनुकूल हो सब कुछ, बढ़िया सब व्यवस्था अच्छी चल रही हो और लोग कथा सुनने आ जाए। कौन बड़ी बात है उसमें? बड़ी बात तो तब है कि जब पानी गिर रहा हो, सिर पर पानी टपक रहा हो, एक एक साल के बच्चों को लेकर, 6-6 महीने के बच्चों को लेकर के माताएं पंडाल में बैठी है। इसीलिए उड़ीसा में जगन्नाथ विराजमान है, जगत के नाथ विराजमान है। विश्वास बड़ी चीज है भाई। प्रतिकूल परिस्थिति में अगर आप धर्म को अपनाते हैं तो धार्मिक हैं आप। सुविधा में तो हर कोई जय श्री राम बोल देगा, बड़ी बात थोड़ी है उसमें। सबके पास सुविधा है, जय श्री राम जय श्री राम। आज जय श्री राम करना बहुत छोटी बात है, उस समय जय श्री राम करना बहुत बड़ी बात थी। जब 1992 में जरूरत थी, उस दिन जरूरत थी जय श्री राम बोलने की, 6 दिसंबर को, कि जिस दिन आवश्यकता थी कि गोलियां थी, बंदूकें थी, लाठियां थी, घर से निकाल निकाल करके मारा जा रहा था लोगों को, तब भी लोग कह रहे थे जय श्री राम जय श्री राम। और उसका परिणाम है अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर इस चकाचौंध में जो लोग आज दर्शन करने गए हैं वो तो केवल दर्शन करने गए हैं, जिनने मंदिर बनवाया है वो तो 1992 के लोग थे, जो देख रहे हैं ऊपर से कहीं कोठारी के लाल की तरह। कैसे कैसे कितने ही लड़के, ऐसे कितने ही नौजवान, युवा, बेटे बेटियां, सब लाखों लोग गए थे और हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे अयोध्या के अंदर, कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तब हिंदुओं की टोली, सनातनियों की टोली गई थी और लोगों को उनकी औकात बताई थी कि सनातन का क्या ताकत है और सनातन के आगे तुम्हारा मूल्य क्या है। ये बात है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो नाम भगवान का ना छोड़े वही भक्त कहलाता है, वही मनुष्य कहलाता है। कि हर बार परिस्थिति आपके साथ नहीं होगी, हर बार जो परिस्थितियों के अनुसार चले उसे इंसान नहीं कहते। जो परिस्थितियों से हार जाए उसे इंसान नहीं कहते। जो परिस्थितियों से डर जाए उसे इंसान नहीं कहते। जो परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाए उसको इंसान कहते हैं, वो मनुष्य कहलाता है। कि आप प्रतिकूल परिस्थिति में बनो ना, आप प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर आनंद लो ना। घर के अंदर भोजन बनाते हो, रोज बनाते हो, काय पे बनाते हो बताओ, किस पे बनाते हो भोजन, किस पे बनाते हो? फिर मैं कथा शुरू करूंगी। गैस पे बनाते हो सब, है ना, गैस चूल्हा सब व्यवस्थित रहता है। कभी जंगल में भोजन बनाए हो पिकनिक पार्टी करने के लिए? बनाए होंगे ना। इतना क्या कंफ्यूजन वाली बात है, छोटी सी बात है, बताओ। हाँ बनाए, जंगल में भोजन किया कभी बना के? ठीक है। जब रसोई घर के अंदर भोजन बनाते हो, गैस अपनी जगह पर होता है, मसाले अपनी जगह पर होते हैं, चावल अपनी जगह पर होता है, आटा अपनी जगह पर होता है, आप लेते हो, निकालते हो, बनाते हो, खा लेते हो। लेकिन जब जंगल में पिकनिक करने जाते हो तो छोटी छोटी पुड़िया में सामान बांध कर ले जाते हो, है ना। गैस नहीं होता, स्टोव नहीं होता, लकड़ियां इकट्ठी करते हो, चूल्हा बनाते हो और भोजन बनाते हो। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ज्यादा स्वाद कौन से भोजन में आता है? घर वाले में? बताओ, घर वाले में आता है ना? नहीं, जंगल वाले में नमक कम होगा तब भी रुचि से खाओगे, क्योंकि आपने मेहनत करके बनाया है, आपने व्यवस्थाएं की है, आपके द्वारा प्रबंध किए गए हैं और उसको आप खाते हो। चावल कच्चे रह जाते हैं फिर भी आप खाते हो और प्रेम से कहते हो कि क्या बात है, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रयास किया है, आपने लकड़ियां तोड़ी है, आप सामान लेकर गए हो, आपने पसीना बहाया है। आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ये बोल दो कि मजा नहीं आया, आनंद आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जहाँ परिस्थितियां प्रतिकूल होती है फूल वहीं खिलते हैं, फसल वहीं पैदा होती है। गर तू मर्तबा चाहे, वो बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई मनुष्य प्रयास करे, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो दबता है वही बनता है। एक बीज को सर, एक बीज को सोने की डिब्बी में बंद कर दो, सब सुविधा दे दो, उसको एसी में रख दो, कमरे में रख दो, कांच की बोतल में बंद कर दो उसको, बीज को, और एसी में रख करके उसको भूल जाओ, क्या होगा? उसका सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी बीज को मिट्टी के अंदर फेंक दो, ना एसी, ना कूलर, ना पंखा, ना सोने की डिब्बी, ना कांच की बोतल, फेंक दो मिट्टी के अंदर, वो सृजन का बीज बन करके पेड़ बन जाएगा, क्योंकि उसने प्रतिकूलताएं देखी है। आने वाली पीढ़ी को प्रतिकूलताओं की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। ये जो सीधे सीधे मिल रहा है ना, इसी के चक्कर में सब बवाल हो रहा है। जो सीधे सीधे मिल रहा है हमारे हाथों में, सीधे सीधे आ रहा है, बच्चों को पता ही नहीं है संघर्ष क्या है। आज वो जन्म बाद में लेते, मोबाइल पहले आ जाता है उनके पास, चलना बाद में सीखते, माँ बाप साइकिल पहले ला देते हैं, नहीं लाते हैं क्या? हमारे बच्चा मोटरसाइकिल पर घूमता है,
छोटे से बच्चे को हम तुरंत, क्योंकि हम प्यार करते हैं उसको, हम लाड़ करते हैं उसको, हम उसके जन्म से पहले उसकी व्यवस्थाएं बना देते हैं आज कि ये इसके लिए एक दुकान, इसके लिए एक मकान, इसके लिए हम सब कर देते हैं। ईमानदारी से अपने बारे में सोचो, क्या आपके बाबूजी ने इतनी व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई थी? नहीं बनाई थी। उसके बावजूद भी आप आज अच्छे मुकाम पर हो, क्योंकि आपके बाबूजी ने व्यवस्थाएं नहीं बनाई, आपको साधनाओं में उतारा कि संघर्ष करो तुम्हें फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए पहले के लोग संघर्ष करते थे। पहले के लोग, आज भी पैसा जेब में होता है तब भी साधारण कुर्ता पजामा पहन करके बाजार में निकलते हैं, धोती कुर्ता पहनकर बाजार में निकलते हैं। एक कुर्ते को 2-2 साल चला लेते हैं वो, और आपका 25 साल का लड़का एक टी शर्ट 3 महीने के अंदर पुरानी करके फेंक देता है, दूसरी बार पहनता नहीं उसको वो, कि नहीं पुरानी हो गई है। क्यों? क्योंकि संघर्ष नहीं है, उसको पता ही नहीं है कैसे कमाया जाएगा, क्योंकि वो तो अभी हवा में। उसके पास 20 साल की उम्र में 80,000 की मोटरसाइकिल है, काहे का मेहनत करे वो। उसके पास 18 साल की उम्र में 20,000 का मोबाइल है, काहे की मेहनत करे वो। हमने हमारी जनरेशन में देखा ही नहीं था ये सब, जो आज के बच्चे। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? ये बात इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज राम जी का वनवास होगा, और मैं अयोध्या के राजकुमार राम जी की कथा आपको आज नहीं सुना रही। आज मैं वनवासी श्री राम की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ कि जिन्होंने वनवास लिया और कांटों पर चल करके, क्या जरूरत थी, मना कर देते कि नहीं जाऊंगा वन में, इनकार कर देते, क्या हो जाता? बात घर में थी, घर की घर में खत्म हो जाती, कमरे से बाहर भी नहीं आती बात, अगर राम जी चाहते तो। ठीक है, अगर राम जी चाहते वही बात खत्म हो जाती। किसी को पता है महल में क्या चल रहा है, किसको पता है क्या? बाहर तो दीपक लग रहे थे। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। राम जी चाहते तो सब हो सकता था, क्योंकि हो ये वही जो राम रचे। ये सब भी राम ने, ये सब भगवान ने रचा हुआ है। ये जो पानी गिर रहा है ना, ये भी उसकी मर्जी से हो रहा है। ये जो मौसम बदला है ना, ये भी उसकी मर्जी से बदला है। ये जो आप मेरे बोलने पर ऐसे गर्दन हिला रहे हो ना, ये भी उसकी मर्जी से ही गर्दन हिला रहे हो। ये जो पलक झपका रहे हो, ये जो बैठ रहे हो, ये सुन रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। हम तो कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं बस, क्योंकि काम को हमद दम बना जाके। रामचरितमानस अरण्य कांड 15वां दोहा 6ठी चौपाई, नीचे वाली लाइन गोस्वामी जी ने लिखा, काम को हमद दम बना जाके, तात निरंतर बस में ताके, जिनके कपट दम्ब नहीं माया, जिनका हृदय पवित्र है, शुद्ध है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। और वास्तविकता यही है कि जिसने भगवान ईश्वरीय इच्छा पर खुद को ढाल लिया, जिसने ईश्वरीय इच्छा पर स्वयं को ढाल लिया, वही जगत में सौभाग्यशाली होता है। तो आइए श्री राम कथा का 5म दिवस प्रारंभ करते हैं। छोटी सी वंदना गा लेते हैं, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी वंदना, क्योंकि होना था वंदना तो प्रारंभ करनी थी हमको, लेकिन आपके जैसे लोग अच्छे जब कथा सुनने आते हैं तो समय ऐसे ही निकल जाता है। आइए प्रणाम करते हैं जल्दी से, और श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन करते हैं। पीछे जो अगरबत्तियां लगी हुई है, जो भैया वहां पर बैठे, मेरा निवेदन है पूरी तरह अगरबत्ती खत्म कर देना वहां से, क्योंकि ये थोड़ा सा धुआं हमें गड़बड़ कर देता है। तो अगरबत्ती जो लग रही है ना, कोई भी एक व्यक्ति वहां जाकर के वो धुआं उधर से खत्म करके बाहर पांडाल के पूरे बाहर ही कर देना उसको, तो वो यहाँ तक नहीं आएगा। आइए श्री राम जी को प्रणाम करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम। कौन है आपका और हमारा आधार? हो सकता था कि ये पांडाल आज खचाखच भरा रहता तो भी हमको आनंद आता, लेकिन इस मौसम में ये पांडाल इतना भरा हुआ है, हमको परमानंद आ रहा है, क्योंकि ऐसे समय में जो आपके साथ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भीड़ नहीं चाहिए हमको, श्रोता चाहिए, श्रोता। भीड़ चाहिए होती तो यहाँ और भी बहुत चीजें होती। भीड़ इकट्ठी करने के लिए आजकल ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, 2-4 झांकियां बुलाओ और थोड़ा बहुत तमाशा दिखाओ, भीड़ आ जाती है। लेकिन कथा के लिए जो श्रोता आते हैं ना, वो खराब मौसम में भी सामने आकर बैठते हैं, और वही श्रोता पांडाल में बैठने के अधिकारी हैं, जो हर परिस्थिति में कथा सुनना जानते हैं। आइए राम जी को प्रणाम करें। श्री राम जय राम। श्री राम हरिओम। जब तक यहाँ पर भजन चलता है तब तक जिदी की वाणी से खुश होकर हमारे सम्मानीय श्रीमान नीरज कुमार जी पांडे साहब अपने पिता श्री जगदीश जी पांडे की स्मृति में आजीवन सदस्यता लेने का संकल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
आप मंच पर आकर अपना अभिनंदन पत्र और कवच लेकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही मंच पर प्रणाम करने हेतु श्रीमान प्रमोद जी साहू आप अपने मित्र मंडली के साथ मंच पर पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे। श्री राम जय राम सब गाएंगे भाव से। कौन है आपका और मेरा आधार, हम सबका आधार। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, 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 राम के चरणार विंद मेरे राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद। हरि बोल। श्री राम जय राम। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, 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 बाबा के चरणार बिंद, अम्बे के चरणार बिंद, बाबा के चरणार बिंद, अम्बे के चरणार बिंद, मेरे तो आधार अम्बे। सब गाएंगे भाव से। मेरे तो आधार अम्बे मैया
जय गणेश। आज गणेश जी महाराज का दिन है। कितने लोग गणेश जी को मनाना चाहते हैं? अरे गणेश जी मान गए तो सब मान जाएंगे। विघ्न हरता वही है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागदनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेश जी को प्रणाम करें। जय गणेश। और आइए श्री गणेश जी को बुलाएं। कोई भी काम करने से पहले जय श्री गणेशाय नमः महामंत्र है ये। कभी विघ्न आएगा ही नहीं। आना भी होगा तो टल जाएगा। गणेश जी का नाम सुन के विघ्न भाग जाते हैं। देवा आज पधारो श्री राम जी की धून में। देवा आज पधारो श्री राम जी की धून में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धून में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धून में। राम जी की धून में श्री श्याम जी की धून में। राम जी की धून में श्री श्याम जी की धून में। धन वर्षा बरसाओ श्री राम जी की धून में। वर्षा बरसाओ श्री राम जी की धून में। एकदम सीधे हाथ करके जय गणेश। मैं कहूंगी हेलो हाय छोड़िए, आप कहेंगे जय गणेश बोलिए। फोन उठाओ तो हेलो बोलने की क्या जरूरत है? क्या होता है हेलो? बोलो राम राम, जय गणेश, जय श्री कृष्णा, नमो नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय, राम। ऐसे बोल के आपने अगर ऐसे फोन उठा लिया, सामने वाला आधा तो यही समझ जाएगा कि ये तो भाई भगत है। वैसे ही आपसे उल्टी बात नहीं करेगा कि भगत है ये। तो जरा ऐसे एक बार कहेंगे। अगर फोन आया तो क्या कहेंगे? हेलो हाय छोड़िए, जय गणेश, जय गणेश। दोनों हाथ उठाकर एक साथ जय गणेश, जय गणेश। और दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ प्रार्थना करेंगे। देवा आज पधारो श्री राम जी की धून में। देवा आज पधारो श्री राम जी की धून में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धून में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धून में। गणपति आज पधारो देवा पवन वेग से आओ। 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 रिद्धि सिद्धि संग लाओ श्री राम जी की धून में। रिद्धि सिद्धि संग लाओ श्री राम जी की धून में। अम्मा आज पधारो श्री राम जी की धून में। अम्मा आज पधारो श्री राम जी की धून में। आओ जी गजानन आओ। 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 जय गणेश। श्री राम जय राम। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से जीवन में समस्याएं नहीं आती है, लेकिन देखिए बहुत क्लियर सी बात है। मैं भी ये बात आपसे बोल सकती हूँ और आपको खुश कर सकती हूँ कि आप भगवान का नाम लोगे तो जीवन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्याएं जीवन में अगर आनी है तो वो आएगी। तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा? भगवान का नाम लेने से अगर जीवन में समस्या आ भी रही है ना, तो भगवान का निरंतर जाप करने से समस्याएं और समस्याओं से निकलने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम भगवान का नाम लेते हैं कि समस्या तो आएगी लेकिन अपने साथ समाधान भी लाएगी। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। समस्या आना दिक्कत नहीं है, समस्या में मैं डूब ना जाऊं ये दिक्कत है। उस समय मेरे साथ रहना जब कोई ना हो, उस समय मेरा हाथ थामना जब कोई ना हो, क्योंकि ये दुनिया है, ये केवल सुख में साथी है, दुख में कोई काम। और मैं ये नहीं कहूंगी कोई काम नहीं आता, जो काम आ जाए। जहाँ आपकी इनकम देख करके अगर कोई आपसे मित्रता करे तो ऐसे लोगों से दूर रहना भाई। आपको अगर लॉटरी लग जाए, आपका अगर अच्छा मकान बन जाए, आपको अगर अच्छा बिजनेस मिल जाए, आप अचानक से कोई पद पा जाओ और तब अगर कोई आपका हाथ जोड़े ना तो उसका सम्मान करना, लेकिन दूरी बनाए रखना, क्योंकि वो उससे बड़ा अवसरवादी और कोई नहीं है। जिस दिन आपके पास ये नहीं रहेगा उस दिन सबसे पहले वही आपका साथ छोड़कर भाग जाएगा। ये दुनिया की रीति है। कोई आज अगर आपको नमस्कार कर रहा है, आप साइकिल पर हो और आपको नमस्कार कर रहा है तो आपका अपना है,
लेकिन आप साइकिल पे हो तब तो आप देखता नहीं, और आपने कार ले ली महंगी 30 लाख की, तब आपको राम राम करे, तो समझ लो कि ये आपको नहीं, ये कार को राम राम कर रहा है। तो और क्या, एक व्यक्ति की लॉटरी लग गई 10 लाख रुपए की। गरीब आदमी था, मजदूर, रोज लॉटरी का टिकट खरीदता था। एक बार लग गई। अब लग गई तो पहले गरीब था, ठेला चलाता था, कोई उसको पूछता नहीं था कुछ भी। बड़े बड़े सेठ, धनी, संपन्न सब लोग नगर के अंदर रहते, कोई उसको देखता तक नहीं। लॉटरी लग गई तो उसकी लॉटरी लगी 10 लाख रुपए की। आज से 50 साल पहले 10 लाख मतलब 10 करोड़ ज्यादा। तो 10 लाख की लॉटरी लग गई। तो जब वो अगले दिन निकला बाजार में, अच्छे बढ़िया कपड़े पहने उसने, अच्छे कपड़े पहनकर निकला, और जब निकला बाजार में तो जो देखे उसको नमस्कार करे, भैया जी नमस्कार, भैया जी नमस्कार, भैया जी नमस्कार। जो देखते नहीं थे वो भी नमस्कार। तो वो जवाब में क्या कहता, बोले बोल दूंगा। एक बड़ा सेठ सामने से आया, बोले भैया जी नमस्कार, उन्होंने कहा बोल दूंगा। आगे बढ़ा तो एक अच्छा जोहरी मिला, बोले भैया जी नमस्कार, बोले हाँ बोल दूंगा। एक उसके दोस्त ने उससे कहा भैया नमस्कार, उसने कहा हाँ बोल दूंगा। उसने कहा तो पागल हो गया, लोग तेरे को नमस्कार बोलते हैं तो बदले में तेरे को क्या बोलना चाहिए, नमस्कार। तुझसे कोई नमस्कार करता है तो तू बदले में बोलता है बोल दूंगा, बोल दूंगा। किसको बोल देगा, क्या बोल देगा। उसने कहा चल मेरे साथ अब मैं घर चलता हूँ। शाम हो गई, घर आया और घर में जो तिजोरी थी जिसमें 10 लाख रुपए रखे थे, तिजोरी का ताला खोला, दरवाजा खोल करके और दोनों हाथ जोड़ के बोला कि गांव के 15 लोगों ने आज आपको नमस्कार बोला है, मैं आपको उनका नमस्कार आप तक पहुंचाने आया हूं। बोले इसका क्या मतलब है। बोले वो लोग तो मुझे कल से पहले भी मिलते तो कोई पूछता नहीं था, अब मुझे नमस्कार कर रहे, मुझे नहीं कर रहे, मेरी दौलत को नमस्कार कर रहे हैं। ये नहीं रहेगी तो नमस्कार चमत्कार बंद हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके समय को देखकर आपसे नमस्कार करता है, अगर आपके पैसे को देखकर आपसे नमस्कार करता है, आपके पद को देख करके नमस्कार करता है, तो समझ लो वो आपके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो अवसरवादी आपका फायदा तो उठाएगा, लेकिन जिस दिन आपको जरूरत होगी ना उस दिन आपके काम कभी नहीं आएगा। इसी का नाम दुनिया है भाई। जब तक आपके पास पद है, पैसे वाला होगा ना, अब मैं क्या कहूं, थोड़ा कड़वा बोल जाती हूँ इस बारे में कभी कभी, पैसे वाला होगा, अगर धन वाला होगा, 3 पीढ़ियों के बाद भी रिश्तेदारी निकल जाएगी कि वो तो हमारे चाचा जी के, बुआ जी के बेटे, और सगा खून का रिश्ता होगा। और अगर वो गरीब होगा ना तो पास बैठा रहेगा, तब भी उससे किसी फैमिली फंक्शन में मिलेंगे तो बात तक नहीं करेंगे ये, क्यों, क्योंकि इसके पास तो गाड़ी नहीं है। और जो 3 पीढ़ियों पुराना रिश्ता है लेकिन करोड़पति है, हाथ जोड़ के जाएंगे, बोले मैं बुआ जी का बेटा हूँ आपका। कौन सी बुआ जी, बोले 3 पीढ़ियां। लेकिन ये कौन सा रिश्ता हुआ, ये पैसे वाला हुआ। एक बहुत अच्छी बात है, देखो अगर मुझे याद आ जाए, तो व्यावसायिक है संबंध उन्हीं से मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है। जिससे ज्यादा फायदा होगा वहां लोग आगे बढ़ करके रिश्ते बनाएंगे, और फायदा नहीं होगा तो सगे भाई को भी ठुकरा देंगे कि नहीं ये मेरे काम का नहीं। तो आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है, हर मनुष्य किसके पीछे भाग रहा है कि भैया बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, विरोध नहीं है इसका, धन का विरोध थोड़ी है। मैंने कभी नहीं कहा कि पैसे का विरोध है, पैसे का विरोध नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है, धन तो सबके पास होना चाहिए, लेकिन धन के चक्कर में बावले मत हो जाना, बस अपनी जिंदगी मत खो देना, क्योंकि धन बहुत छोटी चीज है, आप बहुत बड़े हो। मेरी बात को क्लियर समझना बहुत ध्यान से। धन, पैसा, प्रतिष्ठा बहुत छोटी चीजें हैं। अगर कुछ जीवन में कमाने के लायक है तो वो है अच्छे संबंध, अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, अच्छे आपके अपने, जो आपके एक वचन पर जान देने को तैयार हो जाए, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। वो आपके लोग जिस पर आप विश्वास कर पाते हो, भरोसा कर पाते हो। और आज सब मिल जाता है लेकिन लोग नहीं मिलते, या आप मानेंगे इस बात, सब मिल जाते लोग नहीं मिलते। कौन कहां कब गद्दारी कर जाए कोई ठिकाना नहीं, कितना भी कुछ कर लो किसी के लिए, लोग नहीं मिलते। और पहले लोग होते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे उनको तो पता है, पहले लोग होते थे, ईमानदार खून के अंदर होती थी, आंखों में नीयत साफ दिखाई देती थी कि ये क्या चाहता है, ये जब बोलता है वैसा ही करता है। मेरे राम इस जगत को बताने आए हैं कि भाई इंसान बनना है तो ऐसा बनो। कहकर नहीं बताया उन्होंने, चलकर बताया कि मैं स्वयं करके बताता हूँ कि कैसे जीना चाहिए, और उसी का परिणाम श्री राम वनवास। मैं आपको जिस कथा की तरफ ले जा रही हूँ, मेरा सबसे प्यारा प्रसंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ते राम
ब्याही घर आए, बाबा कहते हैं चलो अयोध्या चले। अयोध्याधीश की आनंद हो गया अयोध्या के अंदर, भगवान आ गए विवाह करके, चारों भाई और चारों सब राजकुमारियों के साथ उनका विवाह हुआ है, तो वो आ गए। अब जब आए तो अयोध्या के अंदर तो आनंद हो गया, दिवाली मन गई फिर से। राम जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बताए, रोज आनंद हो रहा है। तीनों माता इंतजार कर रही है, बेटे बहू आने वाले, बेटे बहू आने वाले। सोचो माताओं कितनी खुशी होती है एक सास को जब बहू घर आती है। सबसे ज्यादा तब खुश होती है जब उसके घर बेटा होता है ना, संतान होती है, बेटा हो या बेटी संतान होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा वो तब खुश होती है जब उनके घर में बहू आती है। ये बहू आने वाली है, हमारी बहू आएगी। कितनी आंखों में चमक रहती है, बहू आएगी। कितना इंतजार करती है, बहू आएगी। बहू आएगी तो क्या करेगी? बहू आएगी तो गरम भोजन सामने आएगा। हंस रहे हो आप तो। बहू आएगी तो सेवा करेगी, बहू आएगी तो 5 बजे उठकर तुलसी में दीपक लगाएगी, बहू आएगी तो सबको प्रेम से सत्कार करेगी, सम्मान करेगी। बहू आएगी तो चंद्रमुखी बन करके और पूरे घर को एक सूत्र में बांधने का काम करेगी। बहू आएगी। हालांकि ये पहले की बात थी, अभी थोड़ा सा गड़बड़े मामला। पहले चंद्रमुखी आती थी, अभी भी आती है, ऐसा नहीं आता सब चंद्रमुखी बैठी है। हालांकि मेरे 2 दिन और बाकी है इधर अभी, और निकलती भी इधर से ही हूं मैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ सब चंद्रमुखी है, ये तो है। लेकिन पहले चंद्रमुखी वास्तव में होती थी। चंद्रमुखी मतलब कौन? कि जब तक आकाश में चंद्रमा है तब जाग जाए, 5 बजे 4 बजे उठ करके स्नान करके, और पहले मैं तुलसी तेरे आंगन की, और वो ऐसे पहले पिक्चरों में भी वही दिखाते थे नहीं क्या, नदिया के पार बहू आई है। देखिए आपने नदिया के पार, क्या गजब की मूवी है। मतलब पूरी मूवी का बजट होगा 1-1.5 लाख रुपए का। क्या था उस समय, एक कच्चे से मकान में शूटिंग हो गई पूरी। कौन दिशा में, देखिए, देखनी वास्तव में देखने के लायक है। कच्चा सा मकान, उसमें वेद जी की बेटी आती है, वेद जी की बेटी, मतलब अच्छे घर की, पक्के मकान की बेटी, लड़की आती है वो, और बड़ी बेटी उनकी शादी कर देते हैं वो अच्छे से एक बेटे के साथ। फिर वो उस घर को संभालती है जिसमें कोई नारी नहीं थी, मतलब सास नहीं थी, कोई एक भी लेडीज उसके अंदर, उस घर के अंदर, महिला उस घर के अंदर नहीं थी। और तब वो आती है, पूरे घर को जमाती है, रसोई को जमाती है, और फिर सुबह सुबह हलवा बना करके, और जो बड़े ससुर होते हैं, बड़े पापा, वो उनको हलवा खिलाती है, और जो देवर होता है उसको बेटे के समान दुलार करती है। वो क्या था, वो एक परसेप्शन था कि भाई बहू ऐसी होती है ना, ऐसा दिखाया गया कि बहू ऐसी होती है। उसको चंद्रमुखी कहते हैं। जब 5 बजे उठे और तुलसी में दीपक लगाया, फिर उसके बाद आने लगी सूरजमुखी। अरे सुनो, सूरजमुखी का मतलब क्या है? जो 8 बजे उठे, और वो भी एहसान करते करते 8 बज गए, और सासू माँ जब तक 10-15 बार बर्तन ना पटक दे तब तक वो उठे ही ना, क्योंकि सासू माँ को तो आदत है जल्दी उठने की, तो उठे ही ना तब तक, जब तक वो सासू माँ पूरे घर का झाड़ू लगा। मैं सही बोल रही हूँ, ऐसे है आज भी घर। वो बूढ़ी सास आधे घर की सफाई करते तब तो वो कमरे से बाहर आती है लिपस्टिक लगा के, तैयार होके, काजल बिंदी। मैं गलत बोलूं तो मुझे बता देना। वो बूढ़ी अम्मा, उसकी उसकी कमर झुक गई है उस मकान को साफ करते करते। उसका काम नहीं था ये उस अम्मा जी का काम नहीं था। उनका काम था दीपक लेकर के मंदिर जाना, पर वो क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। क्यों? एक अच्छी कड़वी बात बोलूंगी मैं, चाहे किसी को भला लगे या बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलूंगी, और ये बात चाहे तो पहुंचा देना जहां तक पहुंचाना हो। वो बूढ़ी अम्मा 5 बजे उठकर झाड़ू लगाती है। वो सास जिसने सपने देखे थे 1.5 महीने पहले कि मेरी बहू आएगी तो ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, वो सास गली में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। रात के झूठे बर्तन जो बहू ने पटक दिए थे, क्योंकि ये घर से सीख कर नहीं आई है कि रात में घर के झूठे बर्तन नहीं रखे जाते हैं, तो वो सुबह सुबह साफ कर रही है। और इतना ही नहीं, झाड़ू लगा रही है। और इतना सब करने के बाद जब उसका लड़का, उसका बेटा 9 बजे उठ करके आ रहा है, तो मुस्कुराकर पूछ रही है, बेटा क्या खाएगा, क्या तेरे लिए बनवाना है? मुस्कुराकर बात कर रही है।
जब उस सास से किसी ने पूछा क्यों कर रही हो ऐसा, किस बात का तुम्हें डर है, किस बात के डर से तुम कुछ बोलती नहीं, क्यों तुम अपनी बहू से कहती नहीं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए घर का, तुम्हें अपने घर को संभालना चाहिए, अगर चाबी लेकर के तिजोरी संभाल सकती हो तो झाड़ू लगा करके तुम्हें मकान भी संवारना चाहिए, ये भी एक बहू का कर्तव्य है। क्यों नहीं कहती ये बात? तब वो सास क्या कहती है, जवाब सुनिएगा, और जवाब अच्छा लग जाए तो समर्थन करना। तब वो सास कहती है कि मैं कुछ नहीं बोल रही, उसका कारण है क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे बेटे का घर बिगड़ जाएगा। 90% माएं केवल इसलिए चुप रहती हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरे लड़के का घर बिगड़ जाएगा, चलो जाने दो, आग लगने दो, लड़का तो सुखी है ना, मैं झाड़ू लगा लूंगी। इस चक्कर में कितनी सासू माएं अपनी जिंदगी निकाल रही है, कितनी बड़े बड़े शहरों की, क्या गाँव में चले जाओ आप, पहले था जमाना वो जब माँ बाप भगवान माने जाते थे और घर को तीर्थ बनाया जाता था, क्योंकि सास वैसी होती थी, बहू वैसी होती थी, परिवार वैसा होता था। क्या बात कर रहे हो आप? आज नैतिकता के मूल्य खत्म हो गए हैं और नैतिकता के मूल्य ऐसे हो गए कि सास काम करती रहती है, और मैं विरोध में नहीं हूँ बहुओं के, देखो, लेकिन मुझे तकलीफ होती है ना, देखती हूँ मैं आंखों से तो तकलीफ होती है मुझे। वो सास कुछ नहीं बोलती है, वो बूढ़ी हो चुकी है। अब आपने पक्की रसोई में आप गैस पे भोजन बना रहे हो, उसने चूल्हा जलाया है जिंदगी भर, और ये गैस भी आपके लिए लगवाया है। ये फर्नीचर में जो आप भोजन बना रहे हो ना, ये जो आप अच्छे किचन में भोजन बना रहे हो, वो सास ने बनवाया है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी चूल्हे पर लकड़ियां लगा करके और दाल चावल बनाए हैं। उसने आपके आने से पहले आपका कमरा तैयार करा दिया, मकान के अंदर टाइल्स लगवा दी, क्योंकि मेरे लड़के की शादी है। दुख की बात यह है कि वो सब काम करा देती है, मकान तैयार करा देती है, घर तैयार करा देती है, और उसके बाद बहू उसको वृद्धाश्रम में बिठा देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और इसलिए मुझे वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। शौक से नहीं बना रहे प्रेम भैया, मजबूरी है, दुखी है। बैठेंगे वो बुजुर्ग वहां शान से कुर्सी पर, शिप्रा के तट पर, जब आश्रम संभालेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, वो मेरा लक्ष्य है जीने का। अब मैं ऐसे घर का निर्माण करना चाहती हूँ उज्जैन में कि जिस घर के अंदर बूढ़े भी रहे, अनाथ बच्चे भी रहे, और वो महिलाएं भी रहे जिनको घर परिवार के अंदर बराबर का सम्मान नहीं मिलता, उनको केवल नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। हर किसी को सम्मान मिले। मैं अकेले से कुछ नहीं होगा कि मैं बना दूंगी तो सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन हर स्तर पर सबको ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। मैं तो बहुओं से कहूंगी, ये इलाज थोड़ी है कि मैं वृद्धाश्रम बना दूं और बुजुर्ग सुखी हो जाएंगे, ये इलाज नहीं है। इलाज क्या है? हमें चंद्रमुखी बनना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो, छोटी मोटी बातों को एडजस्ट करो, जनरेशन गैप को खत्म करो, और जो थोड़ा बहुत मतभेद है उसको समाप्त करो और अपने घर को अयोध्या बनाओ, तो आपका परिवार अयोध्या हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान करो भाई, जिंदगी इतनी लंबी नहीं है जो नफरतों में निकाल दें हम। कि देवरानी जेठानी से बात नहीं कर रही है, जेठानी देवरानी की तरफ नहीं देख रही है, इतना बड़ा मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। किसके लिए? पता नहीं कब आंखें खुलेगी, खुली रह जाएगी, मत पड़ो चक्कर में। कितना जीना है? आपसे पहले के लोग कितना जी गए जो हम जी लेंगे? क्यों लड़ रहे हैं लोग? जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, मकान के हिस्से के, एक कमरे के लिए लड़ रहे हैं, कमरे के लिए। बताओ आप, है ना? किसके लिए लड़ रहे हैं? खेत के इतने से हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं साहब? आखिर में तो जमीन का वो टुकड़ा भी नहीं काम आएगा कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान तेरे। ये मिट्टी की काया जब मिट्टी में मिल जाएगी तो ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। कितने भी ठाट बाट से जी लो, आखिर में तो वो एक लोटे में समा जाना है, बस इतने से। कितनी जमीन चाहिए? एक लोटा, बस उसमें समाना है ना, इसके आगे है कुछ? अरे एक अच्छा सा शेर है, मुझे देखो कभी कभी याद आता है कि एक दिन हम शहर से निकले तो दिल में कई अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी, एक तरफ शमशान थी। एक दिन हम शहर से निकले तो दिल में कई अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी, महल बंगले। उसे देख करके मेरे मन ने कहा कि देखो एक दिन ऐसा मेरा भी होगा, है ना? मेरे मन ने कहा आत्मा से कि देख एक दिन ऐसा मेरा भी होगा, बंगला मेरा भी होगा, गाड़ी मेरी भी होगी, प्रॉपर्टी मेरी भी होगी। दूसरी तरफ शमशान थे, तो शमशान को देख करके जब वहां कोई चिता जल रही थी तो आत्मा ने मन को समझाया, बोले एक दिन ऐसा तेरा भी होगा, वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो एक दिन हम शहर से निकले, दिल में कई अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी, एक तरफ शमशान थे। तभी पैरों तले एक हड्डी आई और उस हड्डी के ये बयान थे, ए चलने वाले जरा संभल कर चलना, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे, हमें भी ये शरीर मिला था।
हम भी गाते फिर रहे थे बड़े भाग्य मानस तन। रामचरितमानस उत्तरकांड 42वां दोहा चौथी चौपाई। बड़े भाग्य मानस तन, मत कर काया का अभिमान, काया गार से काची। एकदम कच्चा शरीर है, बिखर जाएगा, कुछ नहीं। सुना आपने भजन? वो गाएंगे थोड़ा सा, मुझे भी ज्यादा आता नहीं है, 2 लाइनें गाएंगे बस। मत कर काया का अभिमान, सब छूट जाना है। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 22-23वां श्लोक। वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गणाति नरो पर्याणि तथा शयानि विहाय जनान्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। क्या गजब के श्लोक है ये। पढ़ो आप गीता, जिनके घर में गीता है 2 श्लोक जरूर पढ़ना जाकर के। एक श्लोक में ये कहा कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आहा क्या बात है। एक कभी अगर केवल गीता पर मौका मिला बात करने का, क्या बात है। 2 श्लोक पढ़ो आप। एक श्लोक कहता है वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गणाति नरो प्राणि, यानी कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो मिट जाएगा, खप जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा, कोई काम का नहीं। और दूसरे श्लोक में क्या कह दिया? शरीर तो मिट जाएगा लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मिटेगी। इसको कोई क्लियर शब्द में गीता के 2 अध्याय के 22 और 23 श्लोक का अर्थ यह है कि शरीर को कोई बचा नहीं सकता और आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की बजाय आत्मा का श्रृंगार कीजिए। आत्मा भजन से ही आनंदित होती है, मगन होती है। इसीलिए रामचरितमानस कहती है भजन करो, कीर्तन करो, क्योंकि सदगुरु वेद वचन विश्वासा। रामचरितमानस उत्तरकांड 121वां दोहा 3री चौपाई। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। भजन करने से आत्मा पोषित होती है। भोजन करते हैं तो शरीर को आहार मिलता है, भजन करते हैं तो आत्मा को आहार मिलता है, आत्मा तेजवान बनती है। आप रूपवान बनोगे, गारंटी है मेरी, रूपवान बनोगे आप, तेज आएगा चेहरे पर, आत्मा अगर चमक रही है। क्या गाया उन्होंने? मत कर काया का अभिमान, काया गार से काया। ताली के साथ। तड़क भड़क वाला भजन नहीं है, एकदम सीधा है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। सब दाने पिस गए, घट्टी चल रही है चक्की, कबीरदास जी रो दिए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी कहते हैं सब गेहूं पिस गए, सब आटा पिस गया, कोई बचा नहीं। तो चक्की को देखने के बाद कबीरदास जी मुस्कुरा फिर हंसने लगे। बोले पहले रो रहे थे, हंस क्यों रहे हो? बोले चाकी चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए। और वो जो घट्टी के बीच में होता है ना, ऐसे गुम 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 गुम, अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको समझ लो। तो उन्होंने कहा चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, और लगे रहो मड़ले नीचे तो बाल न बाका होए। उसको जिसने पकड़ लिया वो गेहूं का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो आश्रय में है। हरि चरण और शरण वही आश्रय है। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया गार से काची। मत कर काया का अभिमान, माया का अभिमान, काया गार से काची, काया काल से काची। झोंका पवन का लग जाए, झटका हवा का लग जाए, काया खाक हो जासी। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया गार से काची। क्या होगा? झोंका हवा का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया खाक हो जासी, काया खाक हो जाती। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया गार से काची, काया काल से काची।
बार मेरे साथ गाइएगा, ठीक है। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया गार से काची काया। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अभिमान, काया गार से काची, ओ काया गार से, काया गार से काची, काया गार से। झोंका पवन का लग जाए, कितनी देर लगेगी, एक झटका गई। जाना उसके बस में है, आना हमारे बस में नहीं है। राम जी जानते हैं आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आज का सम्मान करें, प्रेम से रहें सबके साथ, यही जीवन का सार है। वापिस आ जाओ चंद्रमुखी पर। इंतजार कर रही है माता कौशल्या, मेरी बहू आएगी, जैसे कि हर सास इंतजार करती है और करना चाहिए। पर सास भी कैसी होनी चाहिए? अगर चलो दोनों बात, दोनों पक्ष रख देते हैं। हमारे सर तो जानते हैं दोनों पक्षों पर बात करना जरूरी है। दोनों पक्ष, जज साहब दोनों पक्ष देखते हैं। तुम्हारे वकील साहब को पता है कि दोनों पक्ष होंगे बराबर, तो इधर का भी सुना जाएगा, उधर का भी सुना जाएगा। एक देख कर जज कभी भी ऐसा नहीं कि भाई सेंटिमेंटल में आकर के उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हाँ, नहीं, बराबर देखा जाता है। तो उन्होंने कहा बहू कैसी होनी चाहिए? कितनी माताएं चाहती हैं सीता जैसी बहू हो? बताओ, सभी चाहते हैं, है ना? सावधान, इधर देखो मेरी तरफ, सबका ध्यान इधर। जैसे अभी तक सुना है ना, वैसे सुनना तो आनंद आएगा, क्योंकि मुझे कथा में तभी आनंद आता है, वरना फिर समय निकलता है, हमें आनंद नहीं आता। आप नजर इधर उधर करते हो, सब गड़बड़ हो जाता है। मेरे को नहीं चाहिए लाखों की भीड़, मेरे को चाहिए 5 लोग सुनने वाले, ठीक है? आपकी नजर मेरे ऊपर रहती है, मैं पांडाल के अंदर भी 5 लोगों को देखकर कथा करती हूँ। 5 लोग हम ऐसे आंखों से चयन कर लेते हैं कि पूरी कथा इनको देखकर होगी। श्रोता लोगों को हम पकड़ लेते हैं इधर से। बहुत लोग बैठे रहते हैं, लेकिन पकड़े कुछ जाते हैं कि कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन सो रहा है, सब दिखता है इधर से। तो इसके लिए एकदम ध्यान बराबर इधर लगा कर रखोगे, समझ में आएगी कथा, ठीक है ना? इतनी ठंड में बैठे हो, परेशान भी हो रहे हो, तो फिर सुनो। ये आपस में खुजर पुजर तो आप अपन बात करते ही रहते हैं सर, वो बाद में, वो भोजन के समय करना, लेकिन फिलहाल भजन के समय आप केवल मेरी बात सुनेंगे। मतलब निवेदन है मेरा ऐसा। सावधान, सब माताएं चाहती है कि बहू सीता जैसी हो। मैंने बोल भी दिया कि हाँ, बहू को सीता जैसी होना चाहिए, लेकिन सीता जैसी बहू भी उन्हीं को मिलती है जिनके घर में सास कौशल्या जैसी होती है। सास को भी कौशल्या होना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा नरम होना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, सास को भी नई नई बहू आई है तो उसको मौका देना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा थोड़ा माफ करना पड़ेगा। कभी कभी सब्जी में तीखा ज्यादा हो जाए तो सिर पर हाथ फेर कर कहना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, कोई भी सीख कर नहीं आता, सब सीखते हैं, सिखाए जाते हैं, ये सास को भी कहना पड़ेगा। दोनों हाथ से ताली बजेगी, सब ठीक होगा। समझ गए आप? तो माता कौशल्या प्रतीक्षा कर रही है, चंद्रमुखी आए। अब एक घर में आए तो चंद्रमुखी, जो 5 बजे उठे, 8 बजे भी उठ जाए तो सूरजमुखी, एक उठती है 11 बजे। हाँ, तो फिर उसको क्या कहेंगे? तो एक तो सूरज, एक तो चंद्रमुखी हो गई, एक सूरजमुखी हो गई, और एक जब बिफर करके आए तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी। फिर वो ज्वालामुखी बन के आती है। मैंने कहा नहीं, फैसला करो तुरंत, ये कमरा मेरा, ये कमरा मेरा, ये बर्तन मेरे, ये कपड़े मेरे, ये सामान मेरा, और 1 2 3 खत्म। इतनी बड़ी दीवार, उसको कहते हैं ज्वालामुखी। और अधिकतर आप देखोगे उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो डायरेक्ट घर में आती, आते से ही सबसे पहले उन्होंने कहा चाबी किधर है, सबसे पहले चाबी किधर है। लेकिन घर ज्वालामुखियों से नहीं चलता, सूरजमुखियों से नहीं चलता, चंद्रमुखियों से चलता है। जब चंद्रमुखी बनकर आती, कौन है चंद्रमुखी? आइए, 4 बहुएं आई हैं। जनक जी के यहाँ से विदा होकर के बारात आई अयोध्या में। बड़ा गजब का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। राजा दशरथ सबको लेकर के आए। तीनों माताएं आरती की थाली लेकर खड़ी है, सजी हुई माताएं, सुंदर माताएं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों आरती की थाली लेकर के और तैयार कि बहू आई है। ठीक है, राजा दशरथ आए, ढोल नगाड़े बज रहे, बहू आ गई, बहू आ गई। कौशल्या जी ने जैसे देखा राम आ गए, श्री राम ने जैसे प्रणाम किया माँ, और जैसे प्रणाम किया तो माता की आंखों से आंसू और हृदय में जैसे कि दूध छलक आया हो अपने बेटे को देखकर। इतना प्रेम करती थी वो,
राम जी को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, राजा दशरथ बोल पड़े, सावधान रानियों, सावधान, ये मत समझना कि मैं जनकपुरी से अयोध्या के लिए 4 बहुएं लेकर आया हूं। नहीं, मैं जनकपुरी से बहुएं लेकर नहीं आया, मैं अयोध्या की 4 बेटियां लेकर के आया हूं। इनको बेटियों के समान रखना। ये दूसरे घर की 9 वधुएं हैं, इनको बेटियों के समान, जैसे आंखें रखती है तारे को, पलके रखती है ना, ऐसे पलकों के समान रखना। रानी, इनको बेटियों के समान प्रेम देना, इनको कभी कोई कष्ट ना हो, इनकी आंखों में आंसू ना हो, क्योंकि सावधान, सीने से निकाल कर अपनी जान देता है, भाग्यशाली होता है वो पिता जो कन्यादान देता है। मैंने इनके पिता को रोते हुए देखा है, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। इन पर कोई भार मत डालना, इनको दुख मत देना, क्योंकि इनके पिता ने इनको विदा करते हुए कहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या मांगा एक पिता ने? एक पिता अपने 3 मकान बेच दे, दुकान बेच दे, खेत बेच दे, तब भी वो अपनी लड़की का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि उसने सब दे दिया तो उससे वो लड़की सुरक्षित हो जाएगी या व्यवस्थित हो जाएगी, वरना इससे बड़ा उदाहरण नहीं है कोई। राजा दशरथ, राजकुमार श्री राम, और बाद में मिला क्या? 14 वर्ष का वनवास। किसने सोचा था? जनक जी ने सोचा था कभी कि मेरी लड़की 14 साल तक जंगल जंगल भटकेगी और विदेश में जाकर के 11 महीने तक तड़पेगी, रोएगी? क्या कभी जनक जी ने सोची थी ये बात? नहीं सोची थी। लेकिन फिर क्या हुआ? वनवास हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी पिता सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये तय नहीं कर सकता कि बेटी सुखी रहेगी कि दुखी रहेगी। ये उसके भाग्य पर निर्भर करता है कि क्या है। तो माता सीता और सब बहुएं आई। दशरथ जी कहते, इनको बेटी के समान रखना। कौशल्या मुस्कुरा कर राम जी आए, प्रणाम किया। माँ, आपने सुना पहले ये प्रसंग कभी? शायद कहीं सुना हो, मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुंचाने की। माँ को प्रणाम कर लिया भगवान। माँ सबसे पहले कौशल्या जी, तो सीता जी ने भी सबसे पहले कौशल्या जी को प्रणाम किया। माँ धीरे से बोली तो कौशल्या जी ने अपनी बहू का घूंघट उठा करके दर्शन, सास देखती है ना अपनी बहू, मुंह दिखाई, तो मुंह दिखाई के लिए जैसे घूंघट उठाया तो देखिए घूंघट उठाते ही चंद्रमा के समान सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, चंद्रमा की तरह। अब सीता जी की सुंदरता का क्या कहें भाई, लक्ष्मी है स्वयं है। कितनी सुंदर होगी? तो उतनी सुंदर है जितनी सीता जी को होना चाहिए। सुंदर छोटी सी बहू, ठीक है ये। और जैसे देखा कौशल्या जी कहती है, सीता मुंह दिखाई है, क्या दूं तुम्हें? सोने से लदी हुई आई हो, एक सोने का सेट भी दे दूंगी तो क्या है, क्या कमी है तुमको? क्या दूं? सोना दूं, चांदी दूं, हीरे दूं, मोती दूं, कोई काम नहीं तुमको इन सब का, क्योंकि तुम इन सब से ऊपर हो। तो सीता जी सकुचा गई, क्या मांगे? तो कौशल्या जी कहती है, चलो ठीक है, तुम तो कुछ नहीं मांगोगी, लेकिन फिर भी मेरे पास बरसों से एक मणि रखी हुई है। माताओं सावधान, अब जरा सुनिएगा। मेरे पास एक मणि रखी हुई है, वो मणि मैं तुमको देना चाहती हूँ। बेटी वो मणि अब तुम संभालना। तो सीता जी ने मना कर दिया, ऐसे गर्दन हिला दी, बोले नहीं मैं तो कहाँ मणि संभाल पाऊंगी, मैं कैसे मणि संभालूं? तो ऐसे कि नहीं 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 कोई जरूरत। तो कौशल्या जी कहती है, नहीं नहीं मैं तुम्हें अमूल्य मणि देना चाहती हूँ, वो मणि अब तुम संभालना। तो अब ज्यादा मना भी नहीं कर सकती, ससुराल का मामला है। तो वो पहले वाली बहू है, अभी वाली बहू थोड़ी है कि घर के अंदर बाद में जा सेल्फी ले ले। आजकल तो तड़क भड़क वाला मामला है ना, आजकल तो बहू नाचते नाचते ही आती है, वो कहीं तो बुलेट पर आती है, बुलेट पर। देखा आपने चश्मा लगा के बहू आ रही है, बहू पढ़े लिखे लोग हैं साहब, पैसे वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो आती है एकदम तैयार होके चश्मा लगा के, और चश्मा लगा के बुलेट पे। बहू कहाँ है? पहले लड़का घोड़ी पर आता था, अब वो दुल्हन है ना वो बुलेट पे। पहले तो आती है, वो 9 बजे का टाइम है तो 11:30 बजे पार्लर से आधे लोग भोजन करके चले जाए, तब तक बहू का ठिकाना। फिर बहू जब आती है तो एकदम तड़क भड़क। सबकी बात नहीं है, लेकिन आजकल आप शादियों में जो तमाशा चल रहा है देख रहे हो ना, प्रदर्शन, कितना प्रदर्शन। हम खुले दिमाग के लोग हैं, हम फ्रैंक लोग हैं, हम नहीं मानते ये सब। क्या होता है घूंघट लगाने से, क्या होता है पर्दा रखने से? हम फ्रैंक लोग हैं। हमारी बहू दुपट्टा भी नहीं डाले तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम फ्रैंक लोग हैं। इन 2-4 पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। इनको देख करके कई घरों के अंदर विघ्न पैदा हो रहे हैं, क्योंकि
फ्रैंकनेस का मतलब कभी ये नहीं है कि अपनी मर्यादा और अपने संस्कारों को पैरों में कुचल करके आप इतने फ्रैंक मत हो जाना कि आप प्रदर्शन में मजाक का जरिया बन जाओ। लोग मजाक करेंगे,